यहाँ पे वाटर कैनन, आंसू गैस वगैरह और पुलिसकर्मियों को लाया गया है। जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। इस धरती पर कई ऐसे वीर योद्धा हुए जो गरीबों, दलितों, शोषितों के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। इतिहास गवाह है, जब जब गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, कोई न कोई उनके लिए आकर खड़ा हुआ है। भारत जैसे देश में गरीबी एक अभिशाप बनकर उभरी हुई है। मजदूरों, गरीबों का शोषण हो रहा है, किंतु उन्हें समझने, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार समेत देश के अधिकांश राज्य कृषि पर आधारित है। ज्यादातर लोग प्रतिदिन अपनी आजीविका के लिए मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन एक डर हमेशा उनके भीतर बना रहता है, वह है बेरोजगारी। यह एक ऐसा अभिशाप है जिसका कहर मजदूर पर सबसे ज्यादा टूटता है। वैशाली जिले के साधारण से परिवार में जन्मे सुगंध कुमार ने बचपन से ही मजदूरों की व्यथा को काफी करीब से देखा व समझा। ग्रामीण परिवेश में रह रहे सुगंध कुमार ने समझ, पढ़ने के साथ साथ मजदूरों की मदद हेतु हमेशा खुद को खड़ा रखा। छोटी छोटी मदद के साथ वे मजदूर वर्ग के काफी करीब आ गए। वह 2018 में व्यापक तरीके से मदद करना सोच उन्होंने एक संगठन की नींव रखी, और नाम भी मजदूरों को समर्पित करने के उद्देश्य से रखा, मनरेगा मजदूर विकास संगठन। बस क्या था, मनरेगा मजदूर विकास संगठन के निर्माण के साथ ही सुगंध ने यह निश्चय कर लिया था कि मजदूरों, गरीबों, शोषितों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और मनरेगा मजदूर विकास संगठन और सुगंध, आप सभी साक्षी हैं कि आज से जो करीना है वो आत्मनिर्भर हो गई ना, वो बच्चों को पढ़ाएगी ना, तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी ताली बजाइए। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने बिहार के वैशाली से शुरुआत कर पूरे प्रदेश समेत अन्य 12 राज्यों में संगठन का विस्तार किया व आम आवाम की हक की लड़ाई लड़ने लगे। उन्होंने गरीब की समस्या से जुड़ी अनेक बिंदुओं का खाका तैयार किया व सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया, लेकिन मुख बधिर सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली, न ही मजदूरों के हित में कोई कदम उठाया गया। अंततः संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार ने सरकार का विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वह दिल्ली के जंतर मंतर के समीप धरना प्रदर्शन किया। सरकार के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने धरना समाप्त किया, किंतु बात फिर भी न बनता देख 2018 में उन्होंने पटना राजभवन का घेराव किया। सरकार के द्वारा पुनः उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला।
कुछ बातें भी हुई, लेकिन सारी मांगे सरकार के लचीलेपन का शिकार हो गई। मुजफ्फरपुर वैशाली के रास्ते 50 लोग हम लोग एक साथ चले थे, 51 लोग, जो आज पटना मुख्यमंत्री आवास को पहुंचे हैं। पहले से जिला प्रशासन को हमने सूचना दिया था, पहले से हम लोग मुख्यमंत्री को सूचना दे चुके थे कि हम लोग आ रहे हैं। कोई प्रक्रिया जो है, कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया था। आज जब हम लोग पहुंचे हैं पटना मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, तो रास्ते में हम लोगों को प्रॉब्लम किया जा रहा है, रोका जा रहा है, बैठाया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था हो गया है। आप जानते हैं कि पंचायत में काम करने के लिए मजदूरों के पास काम नहीं है। अगर कृषि से जोड़ दिया जाता है, किसान से जोड़ दिया जाता है, तो जो मनरेगा मजदूर है उन्हें काम मिलने लगेगा, किसान को जो है मजदूर मिलने लगेगा। साथ ही मजदूर को जो है 350 रुपया मजदूरी दिया जाए, साथ ही 250 दिन काम दिया जाए, उनका बीमा किया जाए, साप्ताहिक पेमेंट हो, मशीन से काम न हो। इन्हीं सभी 9 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी जो है गांधी की विचारधारा को बना रहे। इसलिए जो है प्रशासन से आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की बात को सुना जाए और ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। जिसके बाद 2019 में मनरेगा मजदूर विकास संगठन के बैनर तले सुगंध कुमार के नेतृत्व में पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से पद यात्रा की शुरुआत की गई। कारवां बनता गया। समर्थन में मजदूर वर्ग के साथ सामाजिक लोग भी जुटने लगे और पद यात्रा करते हुए हजारों हजार की संख्या में लोग पटना कूच कर गए। सरकार खुद पर दबाव बढ़ता देख पहले मांगों को पूरा करने का वादा किया, लेकिन सुगंध के हट को देख इनकी गिरफ्तारी करवा दी व अन्य कार्यकर्ताओं पर भी बल का प्रयोग किया गया। फिर भी सुगंध नहीं हारे और जेल से आने के बाद भी मजदूरों के हक की मांग करते रहे। मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा, रोजगार की अवधि बढ़ानी पड़ी व प्रत्येक मजदूर के खाते में पैसा जाने लगा। इतने के बाद भी सुगंध संतुष्ट नहीं हुए। उनका मानना है कि आज के इस महंगाई में जहां मध्यम वर्ग के परिवार को अपनी आजीविका में परेशानी हो रही है, ऐसे में गरीब परिवार के लोग कहां से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक राज्य में रोजगार वाले समय को बढ़ाया जाए, साथ ही मजदूरों की राशि में वृद्धि की जाए। अन्य कई मांगों के साथ उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। मनरेगा मजदूर विकास संगठन आज भारत देश के 13 राज्यों में कार्यरत है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कुमार के मुताबिक संगठन के द्वारा 10,000 से ज्यादा लोगों को आजीविका उपलब्ध कराया गया। वहीं 5 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई गई है। संगठन के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना के अंतर्गत सिलाई बुनाई की प्रशिक्षण दी जा रही है। इस योजना से अब तक 80,000 से ज्यादा महिलाएं व लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं। यहाँ खड़े हुए उपस्थित भाइयों और बहनों, अगर कोई समाज को ऊंचा उठाने का काम कर रहा है, पैरों पर खड़ा होने का काम कर रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है, रोजगार देने का काम कर रहा है, स्वावलंबन की दिशा में हताशा निराशा दूर करने का काम कर रहा है, तो उसका नाम है मनरेगा मजदूर विकास संगठन। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर संगठन के द्वारा समय समय पर मजदूरों के परिवार को लाभ दिलाया जाता है। संगठन के सर्वधर्म सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवार के लड़कियों की शादी करवाने का जिम्मा भी संगठन के द्वारा उठाई जाती है। संगठन के द्वारा स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा में कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। वह प्रत्येक सदस्य को दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि कभी अनहोनी होने की स्थिति में उन पर आश्रित परिवारों का जीवन यापन हो सके। मनरेगा मजदूर विकास संगठन से लोगों को लाभ दिलाने में कई लोगों व संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संगठन को राशि
CSR मजदूरों की सदस्यता से कुछ आम नागरिकों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसे आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों, गरीबों के हित में खर्च किया जाता है। सुगंध कुमार का कहना है कि संगठन इस मुकाम पर बगैर किसी सरकारी सहायता के पहुंच सकी है। यदि सरकार इस संगठन को सहयोग करे तो यह भविष्य में गरीबों की मदद हेतु एक निस्वार्थ सेवा भाव वाली संगठन का एकमात्र उदाहरण होगा। सुगंध कुमार कहते हैं कि मनरेगा वास्तव में ग्रामीण भारत के निर्माण की व पर्यावरण को सहेजने वाली योजना है। हमारे देश को चलाने वाली आबादी गरीब मजदूरों की आबादी है। उनके योगदान के कारण ही लोगों को 2 वक्त का अनाज तक उपलब्ध हो पाता है। जिस काल में रोजगार और अधोसंरचना विकास के काम का बेतरतीब निजीकरण किया जा रहा था, उस काल में सामाजिक आंदोलनों और जनपक्षीय राजनीति के दबाव के कारण भारत सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के काम का वैधानिक अधिकार दिया। 2005 में बनी एक योजना एक कानून के तहत संचालित होती है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और असमानता बढ़ाने वाली आर्थिक नीतियों के पैरोकार हमेशा से रोजगार के कानूनी अधिकार के खिलाफ रहे हैं। मनरेगा भारत के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है और पानी के विकराल होते संकट के असर को कम करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुगंध सरकार से एक उम्मीद के साथ सवाल भी करते हैं। उनका सरकार से सवाल है कि क्या सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को खुशहाल बनाने में मनरेगा की भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करेगी और इसका संरक्षण करेगी। उनका कहना है कि यदि सरकार इस दिशा में सोचे तो यह राज्य देश हित के साथ उन मजदूर परिवारों के भी हित की बात होगी। सुगंध का मानना है कि मनरेगा योजना के तहत अब कृषि को भी जोड़ने की जरूरत है। इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार के तमाम नए अवसर भी आएंगे। व्हाइट कॉलर नौकरियों के सृजन की योजना पूरी तरीके से विफल रही है और वर्तमान परिदृश्य में अर्थव्यवस्था लोगों को काम करने में विफल है। ऐसे में मनरेगा स्कीम राहत प्रदान करने की संभावना बनाए रखती है। इस सीजन में काम ढूंढने वालों की संख्या में बेतहाशा तेजी देखी गई है। उच्च शिक्षित भी मनरेगा में काम करने आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पूरे देश में रोजगार प्रदान करने का एक विलक्षण साधन बन गया है। अब समय आ चुका है कि जब इस योजना के द्वितीय संस्करण को लाया जाए और इसी संस्करण में कृषि को भी स्थान दिया गया। इसके अलावा इस स्कीम में शहरी क्षेत्रों एवं उनकी जरूरतों को शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा कुशल कारीगरों के लिए अलग काम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 के बजट पर चर्चा करते हुए भारत के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार मनरेगा को हमेशा नहीं चलाए रखना चाहती है। यह योजना गरीबों की मदद के लिए है और हम गरीबी मिटा देंगे ताकि यह योजना बंद की जा सके। सुगंध कहते हैं कि वक्तव्य से स्पष्ट दिखता है कि भारत सरकार यह जानती ही नहीं है कि इस योजना से केवल मजदूरों को काम नहीं मिलता है, इससे ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है जिनसे गांव की बदहाली पर रोक लग रही है। इनसे पानी, पेड़ों, खेतों, पशुपालन, आवागमन का ढांचा भी तैयार हुआ है। इसी कार्यक्रम ने शहरी भारत और ग्रामीण भारत के बीच असमानता की खाई को असमित होने से और गांवों को फिर से जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे किसानों और गांव को आर्थिक विकास का लाभ दिलाने के लिए उनके संसाधनों को ज्यादा उत्पादक बनाना होगा। यही कारण है कि मनरेगा में खेत, तालाब, मेड़, बंधान, निजी प्रांगण या जमीन पर
कुएं खोदना और अब पोषण वाटिका लगने जैसे काम भी इसमें शामिल हैं। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध कहते हैं कि भारत के सुरक्षित और संपन्न तबकों को इतना तो एहसास होना चाहिए कि जिस देश को वे इतना प्रेम करते हैं वहाँ गांव और गांव के मजदूरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। जो लोग ये मानते हैं कि मनरेगा के लिए किया जाने वाला खर्च मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बनता है तो उन्हें केवल एक जानकारी ग्रहण कर लेना चाहिए। जब वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया तो वह किसी भी दान या मुफ्त वितरण के लिए आवंटन नहीं था। इस राशि से 5.5 करोड़ परिवार और 7.8 करोड़ मजदूर मेहनत करके भारत को ठोस विकास अवस्था में ले जाते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है, भारत की खाद्य असुरक्षा और गरीबी में कमी आती है और महंगाई हर नियंत्रण में रहती है। सुगंध कहते हैं कि विकास के नाम पर जिस कदर धरती का शोषण किया जा रहा है, पेड़ पौधों का विनाश किया जा रहा है, उससे ठीक विपरीत मनरेगा कर्मी देश को बचाने में लगे हैं। पेड़ पौधे और धरती से ही वस्त्र मिलते हैं, इससे मानसून व्यवस्थित होता है और पृथ्वी का तापमान भी थोड़ा नियंत्रण में आता है। वे पेड़ यात्रियों को छांव भी देते हैं और पक्षियों को आशियाना भी, और ये काम करते हैं मनरेगा के मजदूर। यह समझने की जरूरत आम नागरिकों व सरकार को भी है। मनरेगा मजदूर छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, खेतों की मेड़ बनाते हैं। जिन गाँव में पानी का संकट है वहाँ पुराने कुएं और बावड़िया साफ करते उनकी मरम्मत करते हैं। इससे धरती के पेट में पानी जाता है। भारत ने पिछले 30 सालों में पानी के 40 लाख स्रोतों को खत्म किया है, तालाब सूखकर उन पर इमारतें बना ली है। इससे देश को बचाने की दिशा में एकमात्र मजदूर ही है जो अपना जीवन लगाए बैठे हैं कि देश को बचाना है, और यह उनके त्याग और समर्पण से ही संभव हो सकता है। संगठन को लेकर सुने जनता व संगठन कर्मियों की राय। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के तहत सभी को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिसके तहत सभी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सभी को शिक्षित किया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार कर सकें। नमस्कार, मैं राजीव कुमार शर्मा, जिला प्रभारी जमुई मनरेगा मजदूर विकास संगठन। मैं जनवरी 2022 में मनरेगा मजदूर विकास संगठन से जुड़ा हूँ। बहुत सारे योजना, इसमें 67 योजनाओं का जिक्र किया है, जिसमें चौमुखी शिक्षा मिशन के अंतर्गत बच्चों को 2 घंटा निःशुल्क पढ़ाई और महिला प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चियों को 2 घंटा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बीड़ा उठा रखे हैं, उन्हें सफल बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। मैं महानंद कुमार महतो, जिला प्रभारी रामगढ़ मनरेगा मजदूर विकास संगठन। और इस नाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे रामगढ़ के अलावे पूरे झारखंड के 24 जिला में आज मनरेगा मजदूर विकास संगठन का विस्तार हो चुका है। इसमें हर पंचायत में एक शिक्षिका को लिया गया है, हर पंचायत में एक प्रभारी को लिया गया है, और हर गाँव में, हर टोले में जाकर के ये मनरेगा मजदूर विकास संगठन के तहत जो है ये गरीब मजदूर, जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये मजदूर के बीच में जो है ये संस्था काम कर रही है। और आज ये पूरे झारखंड प्रदेश में ये मनरेगा मजदूर विकास संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान सुगंध कुमार जी, हर एक पंचायत में जाकर के, हर एक जिला में जाकर के, हर एक प्रखंड में जाकर के, हर एक गरीब से मिल करके इन्होंने गरीबों को सहयोग करने का काम करते हैं। ये या तो शिक्षा को
चहुमुखी शिक्षा मिशन, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण, ये सारा काम मनरेगा मजदूर विकास संगठन के तहत श्रीमान सुगंध कुमार जी करवा रहे हैं। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के मैं जिला प्रबंध निर्देशिका हूँ रामगढ़ जिला से। मैं इस काम को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छे से ये काम को मैं चलाना चाहती हूँ और चल भी रही है। मैं प्रेमराज मनरेगा मजदूर विकास संगठन में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ काम देखकर और कर रहा हूँ, काफ़ी खुश भी हूँ काम करने से। और हमारे बिहार में लगभग सभी जिलों में अच्छे से काम चल रहा है और जहाँ तक तो लोगों को हर काम को लेकर मुहैया करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कामों लोगों में दे रहे हैं। मनरेगा मजदूर विकास संगठन की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।